हेलो फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी है पोहा का चिवड़ा। इसके लिए सबसे पहले हमने पोहा लिया है, उसको एक छन्नी में लेंगे, उसमें डाल के उसको छानेंगे। जो भी उसमें छोटा कण ऐसा होगा वो निकल जाएगा, कचरा होगा। तो मैंने इसके लिए 3 कप पोहा नाप के लिया है और पहले उसको अच्छे से छान लूँगी। अभी मैंने पोहा है जो अच्छे से पूरा है जो छान लिया, छान के इसको रखते हैं साइड में। और इसमें डालने के लिए मसाला बनाते हैं। तो मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच सौंफ लिए साबुती धनिया लिया है, और आधा चम्मच जीरा लिया है साबुत, और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। अब ये सारी चीज़ों को डाल के, और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, स्वाद अनुसार आप जितना चाहो उतना ही। मैंने काला नमक लिया आधी चम्मच, और आधी चम्मच लिया अमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से बारीकी से पीस लेंगे। अब मैंने इसको बारीकी से अच्छे से पीस लिया है। पीस के मैं अच्छे से इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है, और निकाल के इसको हम अब रखते हैं साइड में। और गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और उस पर एक कढ़ाई रखते हैं। तो कढ़ाई को गर्म होने के छोड़ते हैं। तो फिर जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होती है तो उसमें हम ऑयल करेंगे। ऑयल को हमारा को गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। तो हम उसको, अब जो हमने चिवड़ा बनाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता है, तो मैंने सबसे पहले 1 कप मूंगफली ली है। उसको मीडियम फ्लेम पर और मीडियम ही भूनना है। हमको ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल रेड नहीं करना, थोड़ा सा भूनना है। और जैसे ही हमारी ये मूंगफली भून लेती हैं, तब ये हमारी मूंगफली हैं वो जो भुन के रेडी हो गई, तो हम उसको एक प्लेट लेंगे और उसमें टिश्यू पेपर रख के उसको उसके ऊपर निकाल लेंगे। अब मूंगफलियों को निकाल के उसमें मैंने वो चने आते हैं सिके वाले, उसकी दाल ली है सिके चने की। तो इसको भी थोड़ा सा भूनना है। ये 10 सेकंड में भुन के रेडी हो जाएगी। तो हमारी चने की दाल है वो भुन के रेडी होती है। तो इसको जो हमने मूंगफली निकाली थी उसी प्लेट में इस दाल को भी उसी में डाल देंगे, अच्छे से निचोड़ के। और इसको भी डाल के अब हम इसमें, जैसे हमारी दाल बनती, तो मैंने 1/2 कप काजू लिए थे, उन काजुओं को भी हमको भूनना है। इस काजुओं को भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ी सी एक 10-20 सेकंड में भून के रेडी होते हैं। तो इनको हमको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ज़्यादा भूनेंगे तो ये खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो थोड़ा सा भून के इनको हम, इन काजुओं को भी अच्छे से भून के, फिर उसको जिसमें हमने मूंगफली रो निकाली थी उसमें ही इन काजुओं को डाल देंगे। अब इसको भूनने के बाद 1/2 कप ही मैंने नारियल लिया था, जो मैंने काट के लिया था चाकू से। तो उसको भी हमको थोड़ी देर के लिए भूनना है। ये बिल्कुल 10 सेकंड में भुन जाता है, तो उसको ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं खाने में टेस्ट नहीं लगेगा। अब ये हमारा नारियल है वो भी भुन के रेडी हो गया। तो इसको भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। और उसके बाद नारियल को निकाल देंगे। और उसके बाद मैंने 1/2 कप ही किशमिश ली थी, किशमिशों को भी भूनेंगे। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये भी नहीं थोड़ी देर में भुन जाती है। तो इसको भी हम भून के और उसी प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने सारा सामान निकाला है। अब ये हमारी किशमिश भुन गई है, तो इसको उसमें डाल देंगे। किशमिशों को निकाल दिया। तो मैंने 1/2 कप ही बादाम ली थी, वो भी मैंने कट करके ली थी। अब हम बादामों को भी उसी प्रकार भून लेंगे। बादाम में हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये हमारी बादाम है वो भुन के रेडी हो गई है। तो जिस प्लेट में हमने सारा काजू बादाम वो निकाली थी उसमें ही इनको डाल देंगे। अब ये भी हमारी भुन गई है। तो अब हम 7 से 8 मैंने हरी मिर्चों को कट करके लिया। तो जो हरी मिर्च कट की थी उनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल ये जब तक भुन जाए अच्छे से, तब तक इनको ऐसे ही छलनी को हला हला के भूनेंगे, ताकि ये इसमें अच्छे से भुन जाए सारी। अब ये हमारी मिर्ची है जो भुन के रेडी हो गई है। तो हम इनको उस प्लेट में ही निकाल लेंगे जिसमें हमने सारा सामान निकाल लिया। और मैंने 10 से 15
कड़ी पत्ते के पत्ते लिए तो उनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये हमारे कड़ी पत्ते हैं वो मैंने अच्छे से भून लिए, तो जो सारा सामान निकाला था उसमें ही इनको भी उसमें ही डाल। अब ये सब भुन के रेडी हो गए, तो हमने पोहा लिया था जो 3 कप, अब हम उसको मीडियम फ्लेम पर इसको भी हमको भूनना है। तो थोड़ा थोड़ा पोहा करके भूनेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। छन्नी में थोड़ा थोड़ा बिल्कुल जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक भूनेंगे। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको चलाते हुए भूनेंगे सारे को। भी ये हमारा पोहा है जो हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे। अभी हमारा कुछ बन के रेडी हो गया, तो हम इसको दूसरी प्लेट में और उसके ऊपर पेपर रख के उसमें निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें निकल जाए। और अब हम बाकी का है उसको भी इसी प्रकार भून लेंगे। अब ये हमारा पोहा है जो सारा का सब भुन के रेडी हो गया, तो लास्ट में मैंने हाफ कप ही तिल लिए हैं सफ़ेद वाले, तो उनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें भी ज़्यादा टाइम न लगता है, तो इसको ऐसे ही हिलाते हुए भून लेंगे। अब ये हमारे हैं जो तिल है वो भुन के रेडी हो गए, तो हम इनको भी उसी में निकाल लें। अब ये हमारी सारी चीज़ें भुन के रेडी हुई, तो हम सारी चीज़ों को एक साथ करके मिलाते हैं। तो मैंने एक बड़ी थाली ली है, उसमें पोहा जो भुना था उसको डाल लिया है। इसको डाल के जो मैंने सारे मूंगफली दाल सारी चीज़ भून के रखी थी वो सारी चीज़ों को इसके ऊपर डाल देंगे। अब इनको डाल के इनको अच्छे से एक बार चम्मच की सहायता से अच्छे से मिलाएंगे। अब ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है, तो जो हमने इसके लिए मसाला बनाया था उस मसाले को डालेंगे। आप जितना भी तीखा खाना चाहते हो उतना मिला सकते हैं, तो मैंने इस मसाले को थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया था, तो इसमें से पूरा नहीं डालूँगी, इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे। अब मैंने जिस मसाले में से 2 चम्मच भर के डाल लिया है और इसको अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। अब ये कम है तो फिर से और एक या 1.5 चम्मच फिर से भर के और फिर से इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा है उसको रख देंगे और इस सारे मसाले को सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हमारा सारे मसाला मिलके रेडी हो गया है, तो ऊपर से 1 चम्मच भुना हुआ जीरा था वो मैंने मसल के किया है, तो अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को मिला के अच्छे से, अगर आपको थोड़ी तीखी और मीठी चाहिए तो इसमें से ऊपर से हमको इसमें 2 चम्मच मैं पिसी हुई चीनी को भी डाल रही हूँ, जिससे ये मीठी और तीखी दोनों हो जाएगी। तो मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी पिसी हुई डाली है और डाल के उसको अच्छे से मिला देंगे। मैंने इसको सारे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा पोहा चिवड़ा बन के रेडी हो गया है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करके बताना कि आज की रेसिपी कैसी है।